आपने मिस्टर इंडिया फिल्म ज़रूर देखी होगी, जिसमें एक चश्मा होता है, वो हीरो चश्मा पहनता है और लोगों की नज़रों से गायब हो जाता है। लेकिन इस वाले मामले में गायब नहीं होना है, बल्कि जो चीज़ें गायब हो चुकी हैं या हो रही हैं, वो आपको वापस दिखने लगेंगी। हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर रेटिना में किसी को दिक्कत होती है, उसके बाद उसका कोई इलाज भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे मामले में अगर चश्मा भी लगाया जाता है तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसीलिए आईआईटी कानपुर के अंदर एक ऐसी डिवाइस बनी है जिसका इस्तेमाल करके जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो भी दिखने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो इसको जो बनाने वाले हैं उनको खुद उस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई और उसके बाद उन्होंने इसको बना डाला। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या है ये पूरा चश्मा, क्या है ये पूरी डिवाइस। तो सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हेलो सर, मैं अभिषेक भारद्वाज हूँ। अभिषेक, आपने ये जो डिवाइस बनाई है ये बहुत यूनिक डिवाइस है, तो इस डिवाइस के बारे में बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ये डिवाइस काम आ सकती है और किस तरह से काम आ सकती है। पहले तो ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये काम आ सकती है। ठीक है सर, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि लो विजन क्या होता है और लो विजन में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या ये प्रॉब्लम ये मतलब हो रही है। तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि लो विजन एज एक कंडीशन है जिसमें कि जो पर्सन है उसको उसकी आंखें में एक प्रॉब्लम होती है कि वो दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है। ऑल्सो ये डिजीज़ किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो सकती है, चाहे लेज़र ट्रीटमेंट हो, चाहे रेटिनल ट्रांसप्लांट हो। अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। तो जो भी जिन्हें भी प्रॉब्लम है ये ना तो दूर की चीज़ें देख सकते हैं इन्हें, और रीडिंग राइटिंग सब में प्रॉब्लम होती है इन्हें। कुछ केसेस में तो मैंने लोगों को देखा स्टिक यूज़ करते हुए रोड पे चलते हुए। तो ऐसे प्रॉब्लम मतलब शुरू होती है जो मतलब इन्हें है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हम लोग, जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ है तो ये एक प्रॉब्लम अलग हो गया। हाँ। ये विजन की प्रॉब्लम हो गई। विजन की प्रॉब्लम। लेकिन ये जो चश्मे के बावजूद दिखाई नहीं पड़ता है वो रेटिना प्रॉब्लम है और उसका कोई इलाज नहीं है। चलिए, अब आपका ये जो डिवाइस है, ये सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये पूरा डिवाइस इन्होंने बनाया है। ये बिल्कुल चश्मे की तरह है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं और इसका इस्तेमाल करके आपको अगर दिखता नहीं है जो रेटिना की प्रॉब्लम में, वो भी दिखने लगेगा। तो इस डिवाइस के बारे में बताइए किस तरह से काम करता है। ये एक वीआर ग्लास है, इसमें एक कैमरा लगा हुआ है जो बाहर की चीज़ों को, रियल वर्ल्ड को बस कैप्चर करके दो डिस्प्ले। आप बताते रहिए और आप थोड़ा सा इसको दिखाते रहिए कि किस आप बताते रहिए। सर, इसमें ग्लास है, ये वीआर ग्लास है जिसमें कि दो एलईडीज लगे हुए हैं और कैमरा क्या करता है, जो दूर की रियल वर्ल्ड की चीज़ें उसको कैप्चर करके वर्चुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट करता है और वही चीज़ें दिखती हैं स्क्रीन पे। तो जो पर्सन ये वेयर कर रहा है वो इसमें क्या कर सकता है, इसमें फीचर्स हैं जूम के। तो जो दूर की चीज़ है वो जूम करके अपने स्क्रीन पे देख सकता है, ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो उसे ऐसा फील होगा कि वो अपनी आंखों से ही देख रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। जब मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं जब क्लास में बैठा हूँ तो मुझे स्क्रीन नहीं दिखता है, तो मैं ये चश्मा तब यूज़ कर सकता हूँ तब वो पढ़ने के लिए। और तब ये मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तब मैंने इसके बारे में सोचा था कि मैं दूर की चीज़ें पढ़ पाऊँ। और ये जैसे मार्केट में निकला मैं तो होर्डिंग्स नहीं पढ़ सकता हूँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। अगर आप जैसे बाहर कोई इसको जा रहा है, जिसको ये प्रॉब्लम है और वो बाहर जा रहा है, वो कहीं रोड पे चल रहा है, तो उस समय क्या होता है कि क्या मतलब उसको दिखती नहीं है और इससे फिर दिखने लगेंगी चीज़ें? जब कोई इंसान बाहर जा रहा है, अब आप जैसे सोचिए कि हम जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बाहर होर्डिंग्स वगैरह पढ़ रहे हैं, पर कोई लो विजन इंसान है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि दुकान है किस चीज़ की। हाँ। अब वो चश्मे की दुकान है या मोबाइल की दुकान है, वो बता नहीं सकता जब तक उसमें घुस ना जाए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमने सोचा था इस बारे में। तो अब इस डिवाइस से वो क्या कर सकते हैं, कोई एक होर्डिंग है उसको इसके फ्रेम में रख के उसको जूम करके अपने हिसाब से इन्हांस करके, इवन इसमें वो भी है टेक्स्ट टू स्पीच है, तो वो उसको फ्रेम में लाके उसको स्पीच में कन्वर्ट करके भी बताता है। तो इससे उनका नेविगेशन, बाहर जाना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना काफ़ी ईजियर हो जाता है। अगर हम इसको बात करें, जितना हम लोग समझ पा रहे हैं, तो इसको क्या एडजस्ट करना पड़ता रहेगा और हर वक्त? जैसे मान लीजिए कोई इसको पहन के घर से बाहर निकला, अब पहले वो रोड पे चल रहा है, फिर वो कार चलाना चाहता है या फिर किसी मार्केट में जाना चाहता है, तो क्या हमेशा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा? सर, हमारे जो स्टार्टिंग प्रोटोटाइप में थे उसमें पहले वो हम एक रिमोट देते थे खुद से एडजस्ट करने के लिए,
और इसमें क्या था कि खुद से ही वो बटन जो भी स्क्रीन पे आता था हमारा मेन्यू ब्राइटनेस का, तो वो खुद से रिमोट से एडजस्ट कर सकते थे। बट हमने बाद में इसमें एक एआई फीचर डाला ताकि वो ऑटोमेटिकली यूज़र के प्रेफरेंस से वो चेंज हो जाए। तो एआई क्या करता है, खुद ही चेंज कर देता है, जो भी पर्सन अगर बाहर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली सेटिंग्स को एडजस्ट कर देगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये एक फीचर हमने ऐड किया था। ये सब देखने के बाद एक चीज़ दिमाग में आती है कि अब कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसको ठीक है प्रॉब्लम है, उसने इसको लिया, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, अब एग्ज़ाम आए, अब एग्ज़ाम में तो डिवाइस क्या, मतलब वो तो आजकल तो घड़ियाँ भी उतरवा लेते हैं, वॉचेस उतरवा लेते हैं, तो क्या इसको ले जाना सेफ़ होगा स्टूडेंट्स के लिए? जी, इसको ले जाना बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें कोई बाहर से हम इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे। सारी जो भी चीज़ें हैं, उनको जो भी दिख रहा है, उसको बस बेटर करने के लिए ही ये डिवाइस है। तो ऐसे मीडियम्स के थ्रू ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो यूज़ कर रहे हैं उनको ही नहीं, बाकी सब लोगों को भी पता हो कि किस चीज़ के लिए यूज़ आ रहा है। करेंटली इसको क्या अपने को चार्ज करना पड़ेगा, चार्जेबल होता है या किस तरह से होगा? मोबाइल से कनेक्टेड तो डायरेक्टली, तो जो भी फ़ोन की जो चीज़ें हैं, बैटरी है वो डायरेक्टली यूज़ कर कंज्यूम करता है ये फ़ोन का ही। पहले हमने सोचा था बैटरी ऐड करना, बट वो काफ़ी हैवी हो रहा था। यूज़र्स के फीडबैक से हमें ये लगा कि उसे ऐड करना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट जो भी चीज़ें होगी फ़ोन के थ्रू होगी। तो इमेज प्रोसेस भी हो रहा है तो फ़ोन के ही थ्रू हो रहा है, तो हमने बस फ़ोन कैरी करना होगा बस इसके लिए। और इसमें कोई कितने लोगों के ऊपर आप लोगों ने अभी टेस्ट किया है, कितनी एक्यूरेसी है, और क्या इस तरह की कोई डिवाइस अभी तक इंडिया में और देखने को मिली है? सर हमने अराउंड जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें आईटी कानपुर में काफ़ी लोग मिल गए थे। कुछ 35 प्लस लोग यहीं मिल गए थे। अब जाके हमने कुछ 8-9 मंथ में हमें कुछ 120 प्लस लोग मिल चुके हैं। हमने एक इस पे रिसर्च पेपर भी लिखा है कि जो कि i4n कॉन्फ्रेंस IISc बैंगलोर में पब्लिश हुआ है इसी टॉपिक पे। और हमें इस मतलब इस तरह के कॉम्पिटिटर इंडिया में नहीं है, बाहर ही है। जैसे आयरिश विजन हो गया, ई साइट हो गया, वो इन चीज़ों को बना रहा है। और इंडिया में कुछ हैं और भी हैं चीज़ें, लेकिन वो लोग इस तरह से नहीं बना रहे। जैसे उनका तो मतलब उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है, बट तरीका थोड़ा डिफरेंट है बनाने का। इसमें एक चीज़ जी। मैं ऐड करना चाहूँगी, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो हमने देखा, इंटरनेशनल हैं या फिर कुछ इंडियंस जो भी हैं, सब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज है। मोस्टली मैं यही पूछने वाला था कि इसकी प्राइस कितनी होगी? इसकी प्राइस हम अराउंड 35,000 तक प्राइस करेंगे। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं इंटरनेशनल, इंडियन वो ऑल्सो तो 4 लाख के अबव है। इनफैक्ट 1 लाख के नीचे तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। तो एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास पर्सन है वो नहीं खरीद सकता। मैं खुद भी नहीं खरीद सकता था आयरिश विजन का। तो और जो करंट जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं वो होता है एक बाइनोकुलर, जो एक दूरबीन होती है, उसको हमेशा हमें देखना होता है दूर की चीज़ें। तो वो काफ़ी एम्बैरसिंग लगा था मुझे क्लास में यूज़ करने में, और होती थी। तो बाइनोकुलर बहुत ही अनइफेक्टिव प्रोडक्ट है। ऑल्सो एक वीडियो मैग्नीफायर होता है, वो भी मुझे ऐसे होल्ड करके रखना होता है ऑल द टाइम, तो वो भी मुझे अनइफेक्टिव लगा था क्लास में पढ़ने के लिए। तब ये मैंने सोचा था कि अगर ऐसा कुछ बनाते हैं। अच्छा, ये इसको अगर हम यूज़ करना चाहें तो अभी कोई पता नहीं चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना नहीं, इसमें? इसको यूज़ कर सकते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। लाइक इसमें एक डायोप्टर लगा हुआ है, जैसे आप अभी चश्मा वेयर कर रहे हो तो आपका कुछ प्लस समथिंग होगा, कुछ भी होगा, तो इसमें एक वो भी लगा हुआ है, डायोप्टर भी लगा हुआ है, ताकि आप खुद से एडजस्ट कर लो जो भी आपका पावर है। आप डायरेक्टली बिना चश्मा लगाए भी इसको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी पर्पस के लिए। ये फ़ोन से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, तो आप फ़ोन के ऐप्स पे इसमें तो चला मतलब सकते अगर अभी हम इसको इस्तेमाल करें तो मैं इसको देख सकता हूँ? हो। मतलब अभी तो ये कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, अभी कनेक्टेड फ़ोन से कनेक्ट करना होगा इसमें। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा था ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और इसीलिए जब इनको खुद उस चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने कहा कि बाहर से इतने लाखों का प्रोडक्ट मंगाने की क्या ज़रूरत है, हम खुद ही उसको बना लेते हैं। और ये नया इनोवेशन कानपुर IIT के अंदर हुआ है, और इस तरह की प्रॉब्लम अगर किसी को भी है तो बहुत जल्दी ये आपके पास भी उपलब्ध हो जाएगा, और मात्र 25 से 35 हज़ार रुपये के आसपास की कीमत में ये आपको मिल सकता है। और उसके बाद जो आपकी पूरी विज़न, लो विज़न की प्रॉब्लम है, ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर, मोस्टली लाइक इन इंडिया पीपल डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट लो विजन। ये क्या होता है लो विजन? दे ट्रीट अस लाइक, जिन्हें भी ये प्रॉब्लम उन्हें ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता है कि आप चश्मा लगा लो अब ठीक हो जाएगा। तो अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है इंडिया में, ज़्यादा। और तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम कहीं इसको बताने भी जाते हैं तो दे डिडंट ट्रीट मी, लाइक अच्छे से ट्रीट नहीं होता। तो मैं बता देता हूँ, इंडिया में ही सबसे ज़्यादा केसेस हैं अराउंड, जो भी लो विजन के केसेस है उसका 35% शेयर इंडिया का ही है।
लो विजन में, और अराउंड वर्ल्ड में 120 मिलियन पीपल हैं जो ये लो विजन से सफ़र कर रहे हैं, डिफरेंट डिजीज़, जैसे मेरा रेटिनल डिस्ट्रोफी है, किसी को रेटिनल पिगमेंटोसा है। बट ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा ही हैवी चीज़ है जो प्रॉब्लम, बट लोग इसको अवेयरनेस उतनी नहीं है तो लोग जानते नहीं हैं। तो वो लो विज़न वाले आप जितने भी लोग हैं, बहुत जल्दी ये डिवाइस आप तक पहुंच जाएगी और उसके बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन IIT कानपुर आपको दे देगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।